समझदार आदमी वह है जो अपनी जिंदगी में यह तय करने में समर्थ हो जाए कि कौन कौन सी चीजें जिंदगी के लिए जरूरी हैं और कौन कौन सी चीजें जिंदगी के लिए गैर जरूरी है। मैं वरुण, आपके लिए एक प्रश्न है गुरुदेव कि आज जो भी इंसान है वो किसी ना किसी चिंता में है। जो गरीब है उसकी चिंता है कि कैसे रोटी कपड़ा मकान मिले। जो मिडिल क्लास है उसकी ज़िंदगी में कैसे वो आगे बढ़े उसके लिए चिंतित है। जो अमीर है उसके लिए चिंता है कि कैसे धन बरकरार रहे और कैसे और ज़्यादा धन आए। तो वो चिंता से मुक्ति कैसे मिल सकती है? निस्संदेह हर मनुष्य के व्यक्ति के जीवन की एक ही पीड़ा, हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है, दुख में है, तनाव में। जैसा वरुण जी ने कहा, जिनके पास धन की कमी है वे भी दुख में हैं कि कमी कैसे दूर हो। जिनके पास धन है वे और अधिक चिंतित हैं क्योंकि उन्हें डर लगा है कि ये धन कहीं चला ना जाए। दूसरे जिनके पास धन और भी है कि जाने का भी डर नहीं है, तो उन्हें इस बात की चिंता है कि कैसे और अधिक और अधिक और अधिक धन मिल जाए। यानी और अधिक की चाह, यही सारी चिंता का कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं। और अधिक मिल जाए और अधिक मिल जाए और अधिक मिल जाए, यही सारी चिंता का कारण है। और ये चाह और अधिक को पा लेने की चाह, इसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि चाह से, कामनाओं से मुक्ति मनुष्य को मिल ही नहीं पाती। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने यही कहा कि आपकी चाह, आपकी कामनाएं ही आपके दुखों का कारण। वास्तव में मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती, आवश्यकताएं सीमित हैं। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और थोड़ा आगे और भी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, एसी मिल जाए, जिन्हें आप आवश्यकता समझते हैं वे सारी चीजें मिल जाए। अगर आवश्यकताएं पूरी की जा सके, और आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, लेकिन कामनाएं पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि कामनाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं। आवश्यकताएं पूरी की जा सकती। इसलिए समझदार आदमी वह है जो अपनी जिंदगी में यह तय करने में समर्थ हो जाए कि कौन कौन सी चीजें जिंदगी के लिए जरूरी हैं और कौन कौन सी चीजें जिंदगी के लिए गैर जरूरी है। जो जो चीजें जरूरी हैं उन जरूरी चीजों को इकट्ठा करने में पूरा समय, पूरा श्रम लगा दे, और जब जिंदगी की जरूरतें पूरी हो जाए तो जो समय है, जो ऊर्जा है, जो धन है, उसका उपयोग स्वयं के भीतर छिपे हुए परम आनंद के सरोवर को उपलब्ध करने में लगाए। और अगर गैर जरूरी चीजों का अंबार लगाने में ही सारी ऊर्जा, सारा समय लगा दिया, तो जो आपके भीतर आनंद का महासागर छिपा है उससे पूरी जिंदगी आपका संबंध नहीं बन पाएगा। क्या है जरूरी, क्या है गैर जरूरी, जो इसे निर्धारित करने की दिशा में सक्रिय हो जाता है उसकी जिंदगी में परम आनंद को प्राप्त करने की संभावना पैदा हो सकती है, अन्यथा पैदा नहीं हो सकती है।
सामान्यता होता यही है कि हम सारी जिंदगी गैर जरूरी चीजों का अंबार लगाने में गुजार देते हैं। सारी जिंदगी गैर जरूरी चीजों का अंबार इकट्ठा करने में लगा देते हैं और इसीलिए सारी दुनिया को जीत लेने वाला अलेक्जेंडर भी बड़ी दुखी मौत मरता है और कहता है, मेरे मरने पर मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटका देना ताकि सारी दुनिया को यह संदेश मिल सके कि सिकंदर भी खाली हाथ मरा था। तुम कितना भी इकट्ठा कर लोगे, सब यहीं धरा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। सब यहीं धरा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। तो जो गैर जरूरी है उसको इकट्ठा करने में अपनी जीवन ऊर्जा को मत लग जाने दो और जो जरूरी है उसको पाने में अपनी जीवन ऊर्जा को लगा दो और उसको पाने के लिए सारा परिश्रम आनंद भाव से करो। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकता। आवश्यकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरी कर लेने का विज्ञान भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भारी संख्या में जो अपनी नासमझी के कारण, गलत जिंदगी जीते रहने के कारण जिंदगी की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अध्यात्म के विज्ञान का प्रारंभ मैं 3 महामंत्रों से करता हूँ और ये तीनों महामंत्र आपको वो विज्ञान उपलब्ध कराते हैं जिससे आप इस जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरलता से, सहजता से, थोड़े से समय में सफल हो जाए। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ, आप सबके माध्यम से सारी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान जिसने नहीं सीखा उसकी जिंदगी दुखों से, चिंताओं से, तनाव से मुक्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कुछ न कुछ उसको हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, ये 3 महामंत्र ऐसे हैं जिन्हें हर व्यक्ति को जीवन की ABCD की तरह सीख लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि जिसके भीतर इतनी थोड़ी सी समझ आ जाए कि जब तक हम कामनाओं के जाल से स्वयं को नहीं मुक्त करेंगे तब तक हम आनंद से भरा हुआ जीवन नहीं जी सकेंगे। कितने अद्भुत वचन हैं किसी संत के, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, यानी जब कामनाएं चली जाती हैं, चिंता मिटी तो चिंताएं अपने आप मिट जाती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। अब मन जो है बेपरवाह हो गया। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो साहन को सा। जाको कछु न चाहिए वो साहन को सा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम कामनाओं से मुक्त हो सकते हो, कामनाओं के जाल से स्वयं को मुक्त कर सकते हो। और कामनाओं के जाल से मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ त्यागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, संसार का भोग भी नहीं छोड़ना है, संसार को पूरा पूरा भोगना है। और उनसे ज्यादा तुम इस संसार को भोग पाओगे जो भागे चले जा रहे हैं और अधिक पाने की चाह में। अगर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेने और फिर समझ की क्रांति हो और उसके उपरांत तुम्हारे भीतर ठहर जाने की कला आ जाए तो भीतर से संन्यास और बाहर से संसार
दोनों चलता रहेगा, आप कभी चिंताओं के शिकार नहीं होंगे। भीतर तृप्ति का भाव रहेगा, बाहर और अधिक और अधिक और अधिक धन पद प्रतिष्ठा पैदा होते रहेंगे। भीतर से संन्यास यानी भीतर से उन्हें पाने की कोई पीड़ा, कोई जलती हुई कामना नहीं होगी, सिर्फ क्रिया होगी, जलती हुई कामनाओं का अंत होगा। इसीलिए मैंने महामंत्र दिया है साइंस डिवाइन का, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। बाहर और अधिक और अधिक और अधिक पाने का प्रयास जारी रहे, लेकिन भीतर से तृप्ति का भाव आ जाए। तृप्ति का भाव कब आएगा? जब आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आप ठहर जाने की कला को आत्मसात कर लोगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।